सवाल नहीं होता, किन्हीं के बीच में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं होता। सब आते हैं, सब दर्शन करते हैं और सब यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। वासुदेव कुटुंबकम, इसकी बात यहीं से चालू होती है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ महाराज की मेरी तो लगातार मंदिरों की यात्रा चलती रहती है, ये सब जानते हैं। चाहे वो तन्नोट हो, चाहे वो रामदेवरा बाबा हो, चाहे वो आसोत्रा हो, चाहे वो नाकोदा हो, चाहे वो जसोर की देवी हो, चाहे वीरात्रा की माता हो, चाहे हमारे ये सब आश्रम हो, उन सब के अंदर बार बार जाने का मौका मिला है। और अभी 4 दिन से मैं सबसे पहले तो, और इसकी तो बहुत मैंने बात चल रही है, क्यों गई? अरे क्यों गई? जो जाति रहती है उससे ये पूछना क्यों गई? बिना भगवान के आशीर्वाद के और जनता के आशीर्वाद के कोई भी राजनेता कहीं भी नहीं जा सकता महाराज। ये चीज हमने अच्छी तरह से खुद सीखा है और लोगों को बार बार मैं कहती हूँ। हम लोगों ने, मैंने जो यात्रा शुरू की, राजनैतिक यात्रा तो सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश से चालू हुई है, परंतु मेरी खुद की यात्रा महाराज चारभुजा नाथ से, नाथ द्वारा से और त्रिपुरा सुंदरी के यहाँ से 1 दिन पहले मैंने शुरू की। जो यहाँ बैठे हुए हैं हमने सबने यही पूछा, क्यों गई पार्टी लौट रही है, क्या कर रही है, वो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, भगवान के दर्शन कर रही है और भगवान के दर्शन करके सबको उसको बांटने की कोशिश कर रही है करके। उसके बाद दूसरे दिन और आज रामदेवरा करते करते कल गोगा मेडी के दर्शन करते हुए ये यात्रा के 4 दिन हम पूरा करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ कि महाराज ने जो कहा ये ध्यान रखने की जरूरत है। और भगवान का जब भी हम लोग किसी तरीके से भी प्रार्थना करके साथ चलते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं, तो भाई साहब हुक्म, खुशी तो होगी, ऊर्जा आ ही जाती है, कभी थकान होती नहीं है और आदमी चलता ही रहता है, कोई रोक नहीं सकता। और मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग जो भी राजनेता है मन से राजनेता नहीं है, भगवान की दया से घर में सब कुछ है। ये राजमाता साहब ने हमको सिखाया कि कभी कभी हम लोगों को अपने महलों को छोड़ करके अपनी जनता के पास जाके उनके बारे में, उनकी मुसीबतों को जानने की कोशिश करनी है। फिर जो काम हम वहां से नहीं कर सकते हैं, वो जब तक राजनीति में नहीं जाओगे तब तक वो काम नहीं कर। अभी बाप जी ने मेरे को कहा रोड बनाओ, तब भाई साहब होगा राजनीति में जाना ही पड़ेगा इस चीज को पूरा करने के लिए, क्या करें? इसलिए महाराज आपके मेन रोड्स तो हमने सब बना दिए। बाबू सिंह मैं तो इनको सबको कहूँ, ये सब लोग, अरे मैं तो जानती हूँ कि मेहनत करने में आप लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है। मुझे मालूम है कि कितना दुख भी पाते हो। राजनीति में रहना आसान नहीं है महाराज, सबकी बात, गाली, सबके प्यार, सब कुछ सुनना पड़ता है। परंतु जब जनता है तो फिर हम उनके सामने, मैंने इनका आशीर्वाद और इनका प्यार सब कुछ है। याद रखना महाराज के आशीर्वाद से, क्योंकि संत महात्मा वही हैं। शिवाजी का काम महाराज आप जानते हो, शिवाजी तब बड़ा हुआ जब उसकी माँ का आशीर्वाद और उसके गुरु का आशीर्वाद उसको मिला। वो कोई काम करते नहीं थे बिना उनकी माँ के आशीर्वाद के और गुरु के आशीर्वाद के। और मैंने इनको सबको बार बार कहा है कि जब तक हमारे संत महात्माओं का आशीर्वाद हमको नहीं मिलता है तब तक हमारी सीधी हॉटलाइन भगवान से बनती नहीं है। और वो हॉटलाइन की जरूरत है आजकल के जमाने में महाराज, उस हॉटलाइन के बिना कोई काम होता नहीं। सो इसलिए मेरा तो आपके चरणों में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और सदा हम लोग सबके साथ रहे। ये जिस काम हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आसान नहीं है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ पीना पड़ता है, पर आप लोगों की कसम करते हैं, आप लोगों की वजह से करते हैं और करते रहेंगे महाराज, परंतु आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और बहुत मैंने आपके यहाँ आने का, इस बार अगली बार अगर आप लोग ये रास्ते के ऊपर फिर से चले तो बाबू सिंह ये नहीं होगा। तो अगर हमको अशोक गहलोत के पास जाना नहीं होना चाहिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी तो हम लोगों को काहे की चिंता महाराज, वो रोड बन के रहेगा। अगली बार आप यहाँ से चलोगे तो ये एक मुसीबत नहीं होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपके चरण को छूते।